है अगर 5 रूल्स आपको भा गए जिंदगी भर हर पल यही काम आने वाले हैं। फिर आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिसिप्लिन अनुशासन एक झूठा मुखौटा है जिसमें आपका मन ना होने के बाद भी जबरदस्ती काम करती हो। बड़ी कामयाबी बिना मन से काम करे नहीं मिल सकती। चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। एक होता है गायब होना, ड्रामे करना, चैलेंज लेना कि मैं 7 दिन किसी से नहीं मिलूंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, सिर्फ कमबैक की तैयारी करूंगा। और एक होता है ड्रीम की साइज ही इतनी बड़ी है कि गायब होना पड़ रहा है, चैलेंज लेना पड़ रहा है, पागल होना पड़ रहा है। एक होता है फोकस करना, एक होता है फोकस करना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। सपना और लक्ष्य इतना बड़ा हो कि आपकी हर वक्त फटी हुई रहे। आपका सपना आपकी कैपेसिटी से बड़ा होना चाहिए, डर लगना चाहिए कि कैसे होगा। रूल है ये। गायब कोई मर्जी से हुआ नहीं जाता, गायब तो रिजल्ट है। इस बात का सबूत है कि वर्क मोड स्टार्ट हो चुका है। 80-90 घंटे दोगे हफ्ते के तो गायब हो जाओगे अपने आप। किसी भी तरह की आदत, फोन एडिक्शन छोड़ना, टाइम वेस्ट करना बंद करना, ये कोई स्टेप नहीं है। वो तो हो जाएगा अगर सपने का प्रेशर बड़ा हो। रूल नंबर 2। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब में बताया है कि क्यों कोई इंसान इतना बड़ा बन जाता है और कोई है जो अपनी किस्मत को कोसता रहता है। सबको 24 घंटे मिले हैं, कोई 100 करोड़ कमा लेता है, कोई 1 लाख भी कमा नहीं पाता है। क्या वजह है? सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर क्या है? आदतें। और आदतें ही इंसान को बनाती है। जब तक आपके भेजे में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जाती नहीं है, तब तक आप सिर्फ वक्त को बर्बाद ही कर रहे होते हो। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मुश्किल होता है आदतें बदलना। ये हैबिट का इंजन है, सारी आदतें इसी में स्टोर्ड है। 90% पूरे दिन आप जो करते हो इसी माइंड की वजह से करते हो। अब 90% जिस वजह से आप जो भी कर रहे हो उसको तो समझो पहले। इस दिमाग की इतनी ताकत है कि इसमें आप जो भी डालोगे वो आपसे करवा के मानता है। कोई भी आदत हो, सोचो अगर ये आपके लक्ष्य को पाने में लग जाए तो जिसके लिए क्या करना है? बस इस दिमाग को बताना है कि भाई यहां एनर्जी लगा, ये 90% मेरा यहां जाना चाहिए। तो रूल क्या है? विज्ञान कहती है कि आप रात को जब सोते हो तो 5 मिनट का एक ऐसा टाइम होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ कि कल आपको कहां धोने जाना है, क्या काम करना है। विजुलाइज करो, हो सके तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड में उस काम को रिकॉर्ड करके सुनो, ताकि कल उठो तो पूरे दिन आपके दिमाग में वही घूमेगा। रूल नंबर 3। सही मायने में इस दुनिया में कोई भी इंसान आलसी नहीं होता है, बस उसने रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक से समझा नहीं है। हम टाइम क्यों वेस्ट करते हैं सब दिखता है, पता है, फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सक्सेस के रिजल्ट गारंटेड होने के बाद भी हम काम को क्यों टालते हैं? क्योंकि दिमाग रिजल्ट से, सक्सेस से अट्रैक्ट नहीं होता है। आपका दिमाग अट्रैक्ट होता है 2 चीजों से। एक, अगर मैं इस काम को अभी कर दूं तो कितना जल्दी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, कितना जल्दी मुझे मजा आएगा। दूसरा, क्या ये काम करने बैठूं तो कितनी उम्मीद है कि ये काम मेरे से इजीली हो जाएगा। अगर रिवॉर्ड मिलने का टाइम कम हो और काम के होने की उम्मीद ज्यादा हो तो मोटिवेशन हमेशा पीक पे रहेगा। उदाहरण, किसी को बोला जाए 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स याद करने हैं, 100 रुपए मिलेंगे। अब ये तो काफी लोग कर लेंगे क्योंकि 10 वर्ड्स याद होने की उम्मीद ज्यादा है और रिवॉर्ड मिलने का इंतजार कम है। किसी मोटे इंसान को बोला जाए कि 500 मीटर चलेगा तो 500 रुपए मिलेंगे। अब 500 मीटर के होने की उम्मीद ज्यादा है, रिवॉर्ड मिलने का टाइम कम है तो उससे भी हो जाएगा। किसी को बोला जाए कि एक किताब का 1 पेज पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो तो आपको 200 रुपए मिलेंगे। अब ये भी सबसे हो जाएगा। पर अगर बोला जाए 10 इंग्लिश के वर्ड नहीं, 10,000 वर्ड्स याद करने पे 1 लाख रुपए मिलेंगे। बोला जाए कि 500 मीटर नहीं 50 किलोमीटर चलोगे तो 50,000 रुपए मिलेंगे। बोला जाए कि 1 पेज नहीं 200 पेज पढ़ोगे तो 40,000 रुपए मिलेंगे। मोटिवेशन कम हो गया, जोश उतर गया। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड बहुत दूर हो गया और टास्क इतना बड़ा हो गया कि उसके होने की उम्मीद पूरी टूट गई। जबकि मिल उतने ही रुपए रहे हैं, रिजल्ट वही है, रेशियो वही है। पर बड़ा अजीब है, 100 रुपए के लिए 10 वर्ड्स याद करना, 500 रुपए के लिए 500 मीटर चलना और 200 रुपए के लिए 1 पेज पढ़ना बड़ा आसान और मजेदार लगता है। कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक होती है? क्योंकि आपका रिवॉर्ड बहुत दूर है, क्योंकि आपको अंदर से उम्मीद नहीं है कि आप कर लोगे। जिसने एक बार ये दिमाग का कोड क्रैक कर लिया, वर्कहॉलिक बन जाओगे आप। घर वाले, वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है नाराज रहेगी हर वक्त आपसे कि आप क्या हर वक्त काम करते रहते हो, ये 15 घंटे रोज के क्या लगा रखा है। पड़ोसी सोचने लगे कि यार दूसरी गाड़ी भी लेकर आ गया, अभी कुछ दिन पहले तो घर लिया था इसने, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। कोई भी इंसान आलसी नहीं होता। आपको दिमाग को जीतना है, इसको समझकर कल सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि ऐसे आदमी से मिलने जाना है जिसके साथ में अगर काम सेट हो गया तो 6 महीने की कमाई 10 दिन में हो जाएगी। बोलो उठोगे? बिना अलार्म उठोगे? बताओ ये रोज क्यों नहीं उठ पा रहे हो? रिवॉर्ड प्रॉब्लम। अब आपका सवाल होना चाहिए कि हर वक्त रिवॉर्ड कैसे ले। उसके लिए नंबर 4 सुनो। क्या आपके सामने ये पेंटिंग दिख रही है? क्या आप ये बना सकते हो? बहुत कम लोग होंगे जो बना सकते हैं, क्योंकि होने की उम्मीद बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत दूर है। कब पूरी पेंटिंग बनेगी तब मजा आएगा। पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि क्या ये स्क्वायर बना सकते हो? सारे लोग हाँ बोलेंगे, कोई भी 10 सेकंड में ये बना सकता है। फिर मैं आपसे पूछूं, क्या आप ये 4 बॉक्स बना सकते हो जिसका कलर थोड़ा थोड़ा अलग है? ये भी काफी लोग कर लेंगे। फिर मैं आपसे कहूं कि क्या इस तरह से 16 बॉक्स बना सकते हो?
फिर आप उसके बाद में ये सारे बॉक्स बना सकते हो, फिर ये और ऐसे ही करते हुए ये पूरी पेंटिंग बनी है। बड़ी पेंटिंग मुश्किल लग रही थी क्योंकि उम्मीद कम थी, रिवॉर्ड दूर था, पर एक बॉक्स बनाने का रिवॉर्ड फास्ट है और आसान है तो होने की उम्मीद ज्यादा है। क्या हो अगर हर एक बॉक्स को रिवॉर्ड बना दो। इसी सीक्रेट को यूज करके कई लोग वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बने। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर। एक व्यक्ति है स्टेफन जूनियर, इन्होंने इसी बॉक्स स्ट्रेटजी से लाइफ में क्या क्या कर दिया। ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल C- स्टूडेंट था, बिल्कुल होशियार नहीं था और किसी भी चीज पर मैं 5 मिनट से ज्यादा ध्यान लगा नहीं पाता था। तो मैंने क्या करा कि हर चीज को 5 मिनट में बांट दी। पढ़ाई के वक्त बड़े चैप्टर्स को छोटे बॉक्स में बांटकर पढ़ के A स्टूडेंट बन गए। आगे बढ़े, फाइनेंस के सबसे टॉप ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो चले गए। पढ़ाई के बाद कमाई के वक्त भी इन्होंने ये करा, बड़े कॉन्सेप्ट को लेते, छोटे पार्ट में बांटते और एक वक्त में केवल कुछ ही मिनट देते और करियर में इतनी ग्रोथ मिली कि कहीं के वो हेड बन गए, कहीं वो ग्लोबल हेड बन गए और फिर ग्लोबल हेज फंड मैनेजर बन गए। ऐसे ही करके इन्होंने ड्राइव करते वक्त थोड़ा थोड़ा करके जर्मन लैंग्वेज की 99 सीरीज 3 बार सुनकर जर्मन सीख ली। फैमिली वालों के सामने जर्मन में किसी से बात करके फैमिली वालों को हैरान कर दिया। ऑटो रेसिंग सीख करके लाइसेंस ले लिया, हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, पहाड़ चढ़ना, स्काई डाइविंग करना, यहाँ तक कि प्लेन उड़ाना सीख ली, वो भी उल्टी घुमाकर। इनका वजन बढ़ा तो 33 पहाड़ चढ़ ली 1 साल के अंदर ही और 25 पाउंड का वजन कम कर दिया। 50 बुक को पढ़ने का चैलेंज लिया, उसको भी कंप्लीट कर लिया। 2012 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि यूनिसाइकिलिंग, पार्कोर, स्लैक लाइनिंग और इस तरह से 12 स्किल्स इन्होंने सोची थी और 12 स्किल्स इन्होंने सीख ली एक ही साल में। पागल हो गई है कि और क्या कर लूं, रिवॉर्ड सिस्टम समझ लिया इन्होंने। फिर इन्होंने इतना अजीब करा कि नीटिंग सीख ली, दादी माँ जो स्वेटर बुनती है जिससे नीटिंग करके इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ को डिजाइन कर दिया। इसको यॉन बॉम्बिंग कहते हैं वैसे, कि नीटिंग करते हुए आप कुछ बड़ी डिजाइन बनाते हो। क्या करते, रोज 5 मिनट के ब्रेक में टाके लगाते। ऐसे 5-5 मिनट के टाइम पास के अंदर 2 साल 7 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर यॉन बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, एक फेमस आर्टिस्ट बन गए और बहुत सारी मैगजीन में ये फीचर होने लग गए। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं आज भी वही C- स्टूडेंट हूं, वही इंसान जिससे मेहनत नहीं होती है, वही इंसान जिसका ध्यान ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजों को टुकड़ों में करता हूं। ऐसे ये अकेले नहीं है, एक चक क्लोज नाम की व्यक्ति है, इसी टेक्निक से दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले आर्टिस्ट बने। जबकि चक क्लोज जो है वो पैरालाइज्ड हो गए थे, तब भी इन्होंने इसी टेक्निक से पेंटिंग्स बनाई। स्टेफन जूनियर समझाता है कि हमें जो भी मिलता है वो लाखों डिसीजंस का रिजल्ट होता है, छोटे छोटे बॉक्स का, जो कि कंपाउंडिंग नेचर की वजह से कई लाख छोटे डिसीजंस मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। जिस तरह छोटे छोटे बॉक्स से एक बड़ी पेंटिंग बनती है, वैसे ही लाइफ बनती है। इसी फॉर्मूला से नोवाक करके एक टेनिस प्लेयर है, वो कभी 680वीं रैंक पे थे, वो दुनिया के सबसे बड़े टेनिस प्लेयर बन गए। इन्होंने हर टेनिस की टेक्निक को एक बॉक्स में बांट दी और एक वक्त में एक ही बॉक्स को मास्टर करते हैं, एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5। सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी पूरे दिन में एनर्जी नहीं रहती है, आलस आता है, काम को करने का मन नहीं होता है, अपने आप पे गुस्सा आता है कि यार इतना पता है लेकिन करता नहीं हूं, बातों में मजा लेकिन काम एक सजा, क्यों है ऐसा, तो सुनना ध्यान से। कोई भी काम इनकम्प्लीट, अधूरा छोड़ने से केवल इतना सा नुकसान नहीं होता है कि आपका वो काम नहीं हुआ, बल्कि दूसरा नुकसान जो और बड़ा नुकसान है। विज्ञान को इतनी शॉकिंग बात मिली कि हर एक अधूरी बात जो आपके दिमाग में पड़ी है, जिस चीज को आपने करी नहीं, वो आपकी बॉडी और दिमाग की एनर्जी को खाता है। वेटर्स पर एक स्टडी हुई और ये मिला कि कैफे में जितने भी पेड बिल होते हैं उनसे ज्यादा उनको अनपेड बिल याद रहते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको अनपेड बिल याद थे उनकी एनर्जी बाकी वेटर से कम हो रही थी। जिसका मतलब यह है कि हर अधूरा काम आपके दिमाग में जो पड़ा है वो एक रेंट है जो आप एनर्जी के रूप में पे करते हो, आपकी एनर्जी वहां जा रही है। अधूरा काम आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। साइंस ने प्रूव करा कि दिमाग में पड़ी हर अधूरी बात आपकी ऊर्जा खाता है, जो कि बाद में ये मिला कि केवल वेटर्स के साथ नहीं हो रहा है, दुनिया के हर इंसान और हर तरह के काम में होता है। हर अधूरा काम जो आप टाल देते हो, आपको लगता नहीं है, पर वो आपके दिमाग की कोने में पड़ा आपकी एनर्जी चूस रहा है। हर अधूरा काम खुला हुआ टैब है कंप्यूटर की एप्लीकेशन की तरह जो आपकी रैम खाता है। तो लास्ट में आता है कि जितनी ज्यादा बातें ओपन रहेगी दिमाग में, एनर्जी जल्दी खत्म होगी।